सरयू नदी की गोद में बसा ये देवरिया जनपद की अद्भुत नगर तपोस्थली देवरिया जनपद की देवराहा बाबा तपोस्थली पर मैं मौजूद हूँ। ये सरयू नदी की गोद में बसा एक ऐसा तपोस्थली है जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आज उपेक्षा का शिकार हो चुका है। जिस तरह से देश में तमाम मंदिर का विकास हुआ, कायाकल्प हुआ, लेकिन ये देवराहा बाबा की तपोस्थली आज भी अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है। यहाँ राजनीति के तमाम लोग आते हैं, यहाँ तक कि जिला अधिकारी, तमाम अधिकारी इस तपोस्थली पर आते हैं, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि इसलिए मैं आया हूँ कि इस समय बरसात का समय चल रहा है और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में, वहाँ बारिश हो रही है और बारिश का असर इस मैदानी भाग पूर्वांचल में भी देखने को मिल रहा है। जो सरयू नदी है उसका जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद से जो नदी के किनारे तमाम गांव हैं वो लोग टेंशन में आ गए, वो परेशान होने लगे। और ये देवराहा बाबा की जो तपोभूमि है, मैंने पहले ही आपसे बताया है कि सरयू नदी की गोद में है। ये नदी के निचले स्तर पे है। यहाँ भी पानी आया था, लेकिन फिलहाल पानी अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, कल से कम हो रहा है। और मैं इसलिए आया हूँ कि आखिर कब तक इसका विकास होगा। और जो इसके चारों तरफ पानी है, यहाँ श्रद्धालु आ भी नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सरयू नदी के जलस्तर से चारों तरफ से घेर जाता है और ये दिव्य तपोस्थली, जहाँ पर कभी देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी आया करते थे और पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि अंग्रेज भी यहाँ पर आकर बाबा का चरण स्पर्श करते थे। ये जो फोटो देख रहे हैं देवराहा बाबा की फोटो, आपने तमाम खबरों में, तमाम वीडियो में देखा होगा, लेकिन अब ये बाढ़ से चारों तरफ से गिर गई है। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय सरयू नदी है, माँ सरयू नदी की गोद में बसा ये जो तपोस्थली है, जब रुद्र रूप लेती है सरयू नदी, तो कैसा मंजर होता है और क्या समस्या होती है? ऐसे स्थिति में चारों तरफ सरयू माई का जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। सरकारी नौकों की व्यवस्था करता है, जिसके चलते श्रद्धालु जो नहाते जाते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जब चारों तरफ से घिर जाता है, आने की सुविधा, सड़क की सुविधा, यहाँ अगर दूर दराज से दूसरे राज्य से श्रद्धालु आते हैं, उन्हें ठहरने की सुविधा, क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? ऐसा कोई रहने वहने की सुविधा तो यहाँ नहीं है। रूम की ठीक जो देख रहे हैं सामने आप लोग की है ही है। उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिर बन गए, तमाम मंदिरों की कायाकल्प हो गया। यहाँ तक मैं बनारस, मथुरा, अयोध्या, तमाम जो मंदिर हैं वहां बन गया। आखिर ये तपोस्थली जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहाँ पहले कभी विदेशी नागरिक आते थे, पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू धर्म को जानते तक नहीं, आज यहाँ पर क्या हो गया, क्या समस्या, क्या नेता मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे? तो आपके सामने देख ही रहे हैं। अगर ध्यान देते तो ऐसी स्थिति रहती नहीं। और राम जी की इच्छा से जगदलपुर की यह पूरे अंतर राष्ट्रीय स्थली है, जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पैदा होते थे। इस महापुरुष के आशीर्वाद से, दया से दिशा दशा बदलती थी। जहाँ पर क्या नाम से ऐसे पावन भूमि, जो कि हर एक जगह अच्छा से अच्छा व्यवस्थाएं दी गई। गोरखनाथ मंदिर वो भी सुव्यवस्थित बनाया गया। लेकिन उसी गोरखपुर मंडल के अंदर ये स्थली है, लेकिन जैसा ध्यान है वैसा ध्यान ऐसा नहीं दिया गया, जिससे कि उसी प्रकार से पड़ी हुई है। क्या यहाँ आपकी क्या इच्छा है कि यहाँ पर किस तरह का विकास सरकार के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बनाया जा, किया जा सकता है? विकास तो सरकार के नॉलेज में, सरकार जानते ही कैसे विकास किया गया। जैसे गोरखनाथ मंदिर का विकास हुआ है, और अयोध्या में राम मंदिर का विकास हुआ है, काशी विश्वनाथ का विकास हुआ है। इसी प्रकार से यह स्थल का नाम से किसी स्थलियों से कम नहीं। अपने में यह स्थल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस मट्टी का रज लगा करके जहाँ समता का पाठ पढ़ाया जाता था, यह पावन भूमि जैसा चाहिए वैसा नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अतः सरकार से आग्रह करूँगा कम से कम इस पावन भूमि का ध्यान दे, आग्रह दे, अपनी नॉलेज में रखकर इसको सुव्यवस्थित करना से रचनात्मक। देश प्रदेश से आज भी आते हैं लोग, विदेशी जन आज भी आते हैं दर्शन करने इस मट्टी का।
आज भी पटना है, दिल्ली है, लखनऊ आदि आदि स्थलों से लोग आते हैं। तो कम से कम यात्रियों को सुव्यवस्थित रुकने का तथा रोड मार्ग कानून से वो भी देखते हैं, कंजेशन पड़ा हुआ है। हाँ, जगह जगह कब्जे भी किए हुए हैं लोग, अतः शासन प्रशासन आता भी है, कोई ध्यान नहीं है। मैं यहाँ यही जब चुनाव आता है तो तमाम नेता भी, एक नेता जाते हैं, कथा भी हुआ, तमाम चीज किया, लेकिन बाद में बीत जाने के बाद, चुनाव के बाद क्या कोई यहाँ आया? देखें, चुनाव में तो अगल बगल के जितने विधायक हैं, चाहे सल्लम मणि हैं, चाहे सका बाबा हैं, चाहे आपके वर्तमान में जो जीता हुआ कान्हा से मिर्ची कौन है विधायक, तो आसपास के जितने हैं सब बाबा के शिष्य ही, भक्त ही हैं। सब चूड़ा दही खा करके यहीं से सब कान्हा से अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त किए। किंतु राम जी की इच्छा से मेरे कहने का अभिप्राय कि इस राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री जहाँ पैदा हुए, आज उस मट्टी के कौन नहीं जानता है, लेकिन जानते हैं कहाँ ध्यान। मुख्यमंत्री महोदय वो भी आते हैं बेचारे जिले में, हालांकि मुख्यमंत्री जी विकास का काम किए देवराव के नाम से, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी भी कान्हा से पास किए थे। उनको कान्हा से मैं शुभकामना करता हूँ कि इस स्थल का भी विशेष ध्यान दें, यही ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। ये महाराज जी हैं जो इस तपोस्थली है जिसकी देख रेख करते हैं, अभी तक इन्होंने संभाला हुआ है। और यहाँ एक कल्प वृक्ष है जिनके बारे में मैं आपको दिखाऊं तो ये कल्प वृक्ष बताया जाता है कि ये दुर्लभ, जो दुर्लभ होती हैं, जो दुर्लभ वृक्ष होता है उसका, इसे कहा जाता है कि ये स्वर्ग लोक का वृक्ष है। और ये जो पृथ्वी से बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, जिसकी संरक्षण करना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। और मेरे बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो पानी है, इस मंदिर को, इस तपस्थली को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जहां से खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ घुटनों तक पानी लग जाती है, कोई समूचा व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है, जब चुनाव आते हैं तमाम नेता मंत्री आते हैं, यहाँ गोड़ लागते हैं, अपने विजय होने की, जय होने की प्रार्थना करते हैं। जब विजय होकर चले जाते हैं तो जब इसी स्थली को ही भूल जाते हैं, आम नागरिक को भूल जाते हैं जो उन्हें वोट देकर सड़क से संसद तक बैठाने का काम करते हैं, सड़क से विधानसभा तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही देवरिया जनपद है, जिसे कहा यह भी जाता है कि देवरिया का जो नाम पड़ा है ना साहब, जो देवरिया का नाम पड़ा है देवराहा बाबा के नाम से ही। लेकिन कई सारे बात हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।